मध्य प्रदेश में हुए नर्सिंग घोटाले की वजह से स्टूडेंट्स को हुई दिक्कतें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब नर्सिंग स्टूडेंट्स अपात्र घोषित हुए कॉलेजों की मार झेल रहे हैं। ये कॉलेज अब गुंडागर्दी पर उतर आए हैं। स्टूडेंट्स को न फीस लौटा रहे हैं न डॉक्यूमेंट्स। नर्सिंग स्टूडेंट्स अपने भविष्य को लेकर चिंता में हैं। सतना से हमारे सहयोगी ज्ञान शुक्ला ने नर्सिंग की कुछ छात्राओं से बात की। छात्रों का कहना है कि न उनके एग्जाम हो रहे हैं न स्कॉलरशिप आ रही है। छात्रों का कहना है कि वे चाह कर भी दूसरे कॉलेजों में प्रवेश नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि कॉलेज प्रबंधन उनके डॉक्यूमेंट्स ही वापस नहीं दे रहे हैं। एक तो एग्ज़ाम नहीं हो रहा इतने दिनों से, स्कॉलरशिप भी नहीं आ रही है। जो अगर महीने पर मंथ अगर जो कोई दे रहा है तो सही है पैसा, वरना एकदम से फोर्स करते हैं पैसे के लिए। फिर देना भी तो पड़ेगा ना, अगर यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो। और हमारा कैंसिल नहीं हो सकता तो कुछ और भी हम कर नहीं पा रहे हैं। जैसे कई छात्र ऐसे हैं जो वापस दूसरे कोर्सेज में जाना चाह रहे हैं, उनके साथ क्या दिक्कतें आ रही हैं? तो देखिए डॉक्यूमेंट वगैरह तो सारा कुछ जमा है यहाँ पे। अगर हम जा भी रहे हैं तो किस बेस से जाएंगे? यहाँ पे सारा कुछ तो यहीं पे जमा है हमारा ओरिजिनल। फिर अगर हमें दूसरी जगह जाना तो फिर वो चीज़ चाहिए भी तो, मिल नहीं रही है वो चीज़ें। मैं जीएनएम कर रही हूँ, हम लोग सेकेंड ईयर में है। हमारा 3 साल का कोर्स है, लेकिन अभी फर्स्ट ईयर का एग्जाम तो जैसे तैसे हो गया था, लेकिन अब ना तो सेकेंड ईयर का एग्जाम हो रहा है ना, मतलब कुछ पता रहता है। पेरेंट्स भी बोल रहे हैं कि 3 साल का कोर्स है, 3 साल से ओवर हो गए हैं, मतलब कुछ क्लियर ही नहीं है कब कैसे क्लियर होगा। हम लोग यहाँ पे रेंट से रहते हैं, वो भी दिक्कतें हमको आ रही हैं, जिससे कि मतलब फैमिली भी परेशान है इसके कारण। क्या कभी आपके मन में ये चीज़ आई कि हम ये कोर्स छोड़ के नए कोर्स में जाएं, और उस कोर्स में जाने में क्या दिक्कतें आपको आ रही हैं? हाँ, ये चीज़ सच में, जब हम लोग बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, मतलब ये चीज़ सुन के कि फिर से इंस्पेक्शन होना है, और जो कॉलेज मतलब कि सुटेबल है उनका भी होना, तो इस चीज़ में हमको भी लगता है कि ना तो हम यहाँ से क्लियर हमारा हो रहा है ना कुछ और हम कर पा रहे हैं, क्योंकि सारा कुछ डॉक्यूमेंट तो हमारा यहाँ पे है, तो वो देते भी नहीं है। इस चीज़ से हम लोग फंसे हैं। हम लोगों की ना तो स्कॉलरशिप आती है, बहुत मतलब आती भी है तो बहुत लेट आती है, जब ज़रूरत है तब तो आ ही नहीं रही है। पेपर इतना लेट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा हम लोग परेशान हो रहे हैं। घर वाले भी परेशान हैं कि पेपर कब होंगे। और हमारा 3 साल के कोर्स में यहाँ अभी फर्स्ट ईयर बस का एग्ज़ाम हुआ और अभी सेकेंड ईयर चल रहा है, सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम नहीं हुआ। 3 साल होने को हो गए, अभी सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम नहीं हुआ है। सब यहाँ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तो यहीं जमा रहते हैं। कॉलेज वाले ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देंगे नहीं जब तक कंप्लीट नहीं होगा, और पूरी फीस यहाँ की फिल नहीं होगी तब तक डॉक्यूमेंट नहीं देंगे, तो हम दूसरे जगह मतलब नहीं जा सकते हैं। ये हम लोग को तो फिजिकल तो हम लोग को प्रॉब्लम हो ही रही है, क्योंकि एक हम लोग का मेंटल सेटअप है, हम लोग को आना जाना पड़ रहा है। कॉलेज में भी हम लोग का ईयर बढ़ नहीं रहा है, एंड मेंटली हम लोग को सबसे ज़्यादा मेंटली टॉर्चर भी हो रहा है कि मतलब हमारे जो बैचमेट थे हम लोग के स्कूल टाइम पे, उनका कोर्सेज कंप्लीट हो रहे हैं, दूसरे सेशन में वो लोग ग्रेजुएट हो रहे हैं, एंड हम लोग अभी 12th ही पास है। हम लोग की आगे पढ़ाई में भी प्रॉब्लम हो रही है। कभी कभी हम लोग ने गोल सेट किया है, वो गोल्स में भी हम लोग को प्रॉब्लम आ रही है। इधर जबलपुर से हमारे सहयोगी संजीव चौधरी ने नर्सिंग छात्रों से बात की है। स्टूडेंट्स ने कहा कि उनकी सिर्फ एक ही मांग है, सरकार शिक्षा नीति में सुधार लाए। नर्सिंग कॉलेज के विद्यार्थियों के ऊपर अब तहरी मार पड़ रही है। वो अनसूटेबल कॉलेज जिनको अब पात्रता नहीं है या जो बंद कर दिए गए हैं, वहाँ पढ़ने वाले बच्चे बहुत परेशान हैं, क्योंकि एक तो उनके 3 साल 4 साल खराब हो गए, उनके पैसे भी इस फीस में चले गए, उनके रहने खाने का खर्च भी लगा, और उसके बाद अब कई सारे कॉलेजेस जो हैं वो बच्चों की मार्कशीट भी नहीं दे रहे हैं। तो एक तरह से कुछ बच्चे उन कॉलेजेस के हैं, उनके मित्र पढ़ते हैं, किसी के परिवारजन ऐसे कॉलेजेस में पढ़ते हैं जो इस समय बहुत परेशानी में। मैं कुछ नर्सिंग कॉलेज के बच्चों से बात करता हूँ कि बताइए कि ये जो तहरी परेशानी से जूझ रहे हैं, क्या करना चाहिए, क्या चाहते हो आप लोग सरकार से? सर हम अभी फ़िलहाल जिस कंडीशन में हैं वो कंडीशन बताने वाली नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि हमारे जो अनसुटेबल कॉलेज हैं, फर्स्टली उनके जितने भी कॉलेज हैं, उनके जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, उनकी ज़िंदगी कहाँ किस मोड़ पे है हम नहीं बता सकते। क्योंकि हमने जब एडमिशन लिया था तो हम यही सोच कर आए थे कि हम नर्सिंग के फील्ड में एक अच्छा स्कोप बनाएंगे, हमारा खुद का करियर विथ फैमिली एंड अदर, हम अपना करियर बनाएंगे, सेटल्ड होंगे। बट अब जो हम उस ड्रीम जो हमने सपना देखा, वो सारा सपना हमारा चूर चूर हो गया है ना। अनसुटेबल कॉलेज, पेपर हुए हैं कई जगह, बट वो पेपर का रिजल्ट कब आना है
और प्रैक्टिकल भी नहीं हुए हैं अभी, तो उस प्रैक्टिकल की जो डेट है वो भी नहीं पता है कब होंगे। तो हर तरीके से हम एक मझधार में फंस गए हैं। तो उस मझधार से निकलने का हमें कहीं से रास्ता नहीं मिल रहा है। हम क्या करें, ना हम आगे जा सकते हैं ना हम पीछे आ सकते हैं। हम अगर कॉलेज छोड़ते हैं, नर्सिंग छोड़ते हैं, तो हमारे पिछले जो 3 साल बर्बाद हुए हैं, समय जब जाता है तो वो वापस नहीं आता है ना, तो जो 3 साल बर्बाद हुए हैं तो वो बर्बाद हुए हैं। हम जब छोड़ेंगे और हम अगर अब किसी अदर कोर्स को पकड़ेंगे तो उसमें हमारा जो समय बर्बाद होगा, तो एज भी जाती है, हर एज भी जाती है हमारी। और नर्सिंग के फील्ड में जो है एक, अगर हम सोचें गवर्नमेंट फील्ड में जाने की, तो वो एज बाहर हो जाएगी, तो हम कहीं के नहीं रहेंगे ना। आपको बेटा जानकारी होगी कि एक बार फिर सीबीआई इंक्वायरी शुरू हो गई है ना, तो आप लोग क्या चाहते हो? सर सीबीआई इंक्वायरी मतलब अब जब हो रही है तो वो कर लें, लेकिन हम लोगों के पेपर इतने दिनों से नहीं हो रहे हैं, तो उसका सॉल्यूशन तो होना चाहिए ना सर। जरूरी नहीं है कि हर बच्चा अच्छे मतलब अच्छे घर से बिलोंग कर रहा हो, किसी की इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। अब कोई जरूरी थोड़ा नहीं कि सबको स्कॉलरशिप मिल रही है सर, हर चीज़ का रहता है। हम जरूरी नहीं कि हम बस अपने भाई बहन हैं, हमारे भी और भाई बहन हैं, उनके लिए भी पैसा लग रहा है, हम लोगों के लिए भी लग रहा है। तो सर हम करें क्या? ये सरकार से हमारी यही निवेदन है कि अभी 3 साल तो बर्बाद हो गए, अब उसका कुछ कर नहीं सकते, लेकिन आगे के हमारे जो साल हैं अब वो बर्बाद ना हो, हमें सही समय पर हमारा सॉल्यूशन किया जाए। बेटा आपका सर जब एडमिशन लिए थे तो 21 में एडमिशन लिए थे, क्या सोच कर आए थे कि यहाँ आएंगे तो हमारे एग्जाम हो जाएंगे, सेकेंड ईयर पर हो जाएगा, फिर थर्ड ईयर, ऐसे 4 साल में निकल जाएंगे। बट 3 साल होने वाले, ना फर्स्ट ईयर का पेपर हो रहा है ना कुछ हो रहा है। प्लस यहाँ जो कॉलेज है इसमें प्रॉपर फीस देनी पड़ती है, हम लोग के लिए हॉस्टल में रहते तो उसका भी देना पड़ता है, कहाँ तक देंगे घर वाले? ये बताइए कि ऐसे कॉलेजेस भी हैं जो कि अब बंद हो गए, उसमें भी आपके कुछ फ्रेंड्स पढ़ते होंगे, कुछ जानकारी है आपको? जी सर, मेरे बहुत से फ्रेंड्स हैं जो अनसूटेबल कॉलेज के अंदर आ गए हैं। अब उनका कोई भी फ्यूचर का कोई सोल्यूशन ही नहीं है। जो सीनियर बैच था उनको ये बोल रहे हैं कि एग्ज़ाम होंगे, लेकिन उनके एग्ज़ाम नहीं हो रहे। उनके पास कोई कॉलेज का नाम ही नहीं है, बस पुराने कॉलेज की यूनिफॉर्म रख के बैठे। डॉक्यूमेंट्स भी दे दिए, लेकिन इतना साल उनका वेस्ट हो गया है। वो दोबारा किसी कोर्स के लिए जाएंगे, वापस उनको वही साल निकालने पड़ेंगे। 4 से 5 साल का गैप सबका हो गया है, उनके लिए कुछ भी सोल्यूशन नहीं निकल रहा है। बिल्कुल, भारत के प्रधानमंत्री जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, सुन लीजिए इन स्टूडेंट्स की बात। ये आपकी तरफ निगाह उठाकर देख रहे हैं कि अब जो हो चुका वो हो चुका, अब कुछ ऐसा कीजिए जिससे देश के स्टूडेंट आराम से अपनी शिक्षा प्राप्त कर सके और अपना परिवार चला सके। एक उम्मीद है नई सरकार से कि निसंदेह वो जल्दी कुछ ऐसे फैसले लेगी जैसे इन जैसे लाखों स्टूडेंट का जीवन बन सके। वीरेंद्र शर्मा के साथ संजीव चौधरी, एनडीटीवी के लिए। शिवपुरी से एनडीटीवी संवाददाता अतुल गौड़ ने नर्सिंग स्टूडेंट से बात की। स्टूडेंट्स ने कड़े शब्दों में कहा कि नर्सिंग कॉलेज जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। स्टूडेंट्स ने कहा कि शिक्षा नीति को सुधार की जरूरत है। स्टूडेंट्स हैं उनके साथ बात करेंगे और पूछेंगे कि आप सर बता दीजिए कि ये जो पूरा के पूरा सिस्टम है हमारी नर्सिंग कॉलेजेस में, कि वो कॉलेज पहले या तो चलता नहीं है, उसको मान्यता नहीं है, बंद कर दिया गया, फिर आपके डॉक्यूमेंट भी वापस नहीं हो रहे, फिर आपको नए कॉलेज में दाखिला भी नहीं मिल रहा। जी सर, सबसे पहले मैं सर एनडीटीवी का धन्यवाद करना चाहूँगी जिन्होंने इस मुद्दा को सबसे अच्छी तरीक़ा से उठाने का काम किया है। सर आज हमें स्टूडेंटों के लिए सबसे बड़ी समस्या ये हो गई है कि सबसे बड़ा समस्या है कि क्वेश्चन लीक का। सबसे जैसे आज हम देख रहे हैं कि नीट से लेके नेट तक भी सुरक्षित नहीं है, और आए दिन हम देख रहे हैं कि स्टूडेंट क्वेश्चन लीक, पेपर लीक से समस्या से जूझ रहे हैं। ऐसे में हम जो मिडिल क्लास परिवार वाले स्टूडेंट हैं, जो अपनी मेहनत करके अपने दम पे एग्ज़ाम क्रैक करने की हैसियत रखते हैं, वो कहीं ना कहीं पीछे जा रहे हैं। और रही बात नर्सिंग कॉलेजों की, तो पुराने कॉलेज में हम देख पा रहे हैं कि हम लोगों के लिए पर्याप्त सीट की व्यवस्था नहीं है, ठीक ना, और वहाँ पे नए स्टूडेंट को एडमिशन नहीं मिल पा रही है। और नए कॉलेज की व्यवस्था को देख के हम लोग को लग नहीं रहा कि हम लोग एक अच्छे प्रकार के आगे जाके कुछ अच्छा कर सकते हैं। क्या नर्सिंग स्टूडेंट्स परेशानी का अनुभव कर रहे हैं? बिल्कुल सर, नर्सिंग स्टूडेंट जो भी हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान है, खास करके ये 2 सालों में जिस तरह क्वेश्चन लीक होती है, एग्जाम देने के बाद एग्जाम कैंसिल हो जाता है, इससे स्टूडेंट को काफ़ी हद तक मतलब मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। और दूसरी बात रही ये डॉक्यूमेंट्स वाली समस्या, ये तो काफ़ी हद तक बढ़ती जा रही है। सरकारी कॉलेज से लेकर के प्राइवेट कॉलेज तक का, सरकारी कॉलेज में तो चलो मतलब मीडियम वर्ग के जो हैं उन्हें तो दाखिला मिलने से रहा, और प्राइवेट कॉलेज जाते हैं तो वहाँ पैसे इतने हैं कि हम लोग मिडिल क्लास फैमिली वहाँ
एफोर्ड नहीं कर सकते। धांधली हो रही है, बच्चे कितना संघर्ष करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें सफलता मिलने की कोई आशा ही नहीं मिलती है। अब नर्सिंग कॉलेज में अगर नर्सेज नहीं बनेंगे तो स्टाफ कैसे आएगा हॉस्पिटल में? सर सही बात है, अगर बच्चों को एडमिशन नहीं मिलेगा तो आगे जो नर्सिंग स्टाफ है वो नया कैसे आएगा, बच्चे कैसे सीखेंगे, बच्चे कैसे तरक्की करेंगे। और डॉक्यूमेंट रखने का अधिकार तो नहीं होना चाहिए किसी? नहीं होना चाहिए ना, डॉक्यूमेंट्स तो हमारा अधिकार है, हमने अपनी डिग्री हासिल की है। आपके पास हो जगह है तो मतलब दीजिए, एडमिशन नहीं है तो मना कर दीजिए, डॉक्यूमेंट्स रखने का कोई वही नहीं। नर्सिंग के छात्र भी बहुत लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, कैसे देखती हैं आप? लंबे समय से जो संघर्ष कर रहे हैं उसको कैसे देखेंगी? हम अपनी मतलब सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा उससे मांगने की कोशिश करेंगे, लेकिन सरकार देना कहाँ चाहती है। वो तो कहीं डॉक्यूमेंट्स मांगती है कुछ और जॉब में करने के लिए कहती है, लेकिन हम बच्चे क्या कर सकते हैं। स्टाफ कैसे बढ़ेगा अगर हम बच्चे तैयार होकर आगे नहीं निकलेंगे? जी सर, ये तो हम लोगों की सबसे बड़ी समस्या होती जा रही है कि जैसे सर अगर आज आने वाले समय हम देख रहे हैं जितनी ज़्यादा हमारी पॉपुलरिटी बढ़ती जा रही है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, तो उस पर अगर सर पर्याप्त मात्रा में डॉक्टर या नर्सेज नहीं हो तो फिर हॉस्पिटल या इस तरह की कोई भी संस्था कैसी चल पाएगी। ये तो बहुत बड़ी समस्या देखने के लिए मिल रहा है इस तरह से। ये बड़ी समस्या है। अब इस समस्या से निदान मतलब आपको क्या लगता है कैसे निदान होगा? इस समस्या का निदान यही है कि जो सामान्य वर्ग के स्टूडेंट हैं, मिडिल क्लास फैमिली के स्टूडेंट हैं, उनके लिए सीट आरक्षित कर दिया जाए कि ये भी स्टूडेंट पढ़ाई का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, इन्हें मतलब सीट दिया जाए कि कॉलेज में अच्छे से पढ़ाई मतलब हो सके। डॉक्यूमेंट्स के लिए तो वो तो अपना अधिकार है, मैंने डिग्रियां हासिल की है तो बस डॉक्यूमेंट्स जब चाहे तो मैं ले सकती हूँ कॉलेज से बस। बच्चे साफ तौर पर कहते हैं कि नर्सिंग कॉलेजेस जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। डिग्री पर बच्चे का खुद का अधिकार है और उसके डॉक्यूमेंट उससे वापस मिलना चाहिए और कहीं ना कहीं हमारे एजुकेशन सिस्टम को भी सुधार के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहिए ताकि बनने वाला आगे का भविष्य भारत का बेहतर हो सके। अपने कैमरा साथी नितिन शर्मा के साथ अतुल गौड़, NDTV।